दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना चला रही है। इस योजना को लेकर बड़े बुजुर्गों में खासा उत्साह है। ऐसा ही एक परिवार है पांडे जी का। पांडे जी अपने परिवार के साथ पहली बार द्वारकाधीश दर्शन के लिए जा रहे हैं। सुनिए इस योजना को लेकर इनका क्या कहना है। दिल्ली सरकार कई सारी ऐसी योजनाएं चला रही है जिसमें सीधे सीधे जनता को फ़ायदा मिल पा रहा है, लेकिन मैं एक ऐसी योजनाओं की चर्चा करता हूं जिसमें कि खासकर दिल्ली सरकार एक श्रवण कुमार के तौर पे काम कर रही है। जी हाँ, वो सबसे बेहतरीन योजना खासकर बुजुर्गों के लिए। आप पेंशन देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, उनके जीवनचर्या पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन जो भी धार्मिक व्यक्ति होते हैं और अंतिम समय में उनको यही लगता है कि हम तीर्थ स्थल जाएं, लेकिन उनके पास या तो वक्त नहीं होता या पैसा नहीं होता या कोई साथ में नहीं होता, जिस वजह से वो जा नहीं पाते। तो इस मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की हम बात करेंगे, और क्योंकि दिल्ली से 600 की संख्या में आज ही ये तीर्थयात्री रवाना हो रहे हैं, बुजुर्ग तीर्थयात्री रवाना हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मनमोहन पांडे जी हैं। बेसिकली रहने वाले तो पांडे जी इलाहाबाद से हैं, लेकिन दिल्ली में ही इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, अलग अलग विधाओं में पारंगत रहे। अब रिटायर्ड हो चुके हैं 5 साल पहले। अब आज ही इनको जाना है। सबसे पहले टीवी 9 पे आपका स्वागत इसलिए है कि जब हम सोचते हैं कि भाई हम धर्म, क्योंकि आप तो तीर्थ स्थली में ही पैदा हुए, लेकिन द्वारकाधीश जा रहे हैं, कब आपने प्लान तैयार किया? हमारा कई बार प्लान बना है लेकिन कैंसिल हो जाता है, टाइम नहीं होता। अच्छा। बच्चों के साथ जाने का प्रॉब्लम, कभी कोई रेडी होता है कि बच्चों को मतलब किसी कारण की वजह से कोई अड़चन आ जाती है। लेकिन अब अचानक अनाउंसमेंट हुआ, हमने अपना नाम लिखवाया हुआ था, हम नाम हमारा आ गया तो हम रेडी हो गए। मैं और मेरी मैडम हम लोग जा रहे हैं आज। तो केजरीवाल की ये योजना कैसी लगती है? ये सबसे बड़ी योजना, बहुत अच्छी योजना है। ये दिल्ली के अपने केजरीवाल साहब दिल्ली के तो श्रवण कुमार है जी। लोग जा नहीं पाते तीर्थ यात्रा पर, और ये जो भेज रहे हैं ना, ये हर बुजुर्ग के लिए श्रवण कुमार है दिल्ली के लिए। अब 5 दिन तक घूमेंगे फिरेंगे, फिर उसके बाद फिर यहीं हाँ हाँ जी, बिल्कुल 5 दिन का टूर है। इसमें खर्चे कितने आते हैं, कुछ है अंदाजा? इस चीज़ का आइडिया तो नहीं है, कभी हम इस साइड गए भी नहीं है। आज गए भी? हाँ जी। तो कितने पैसे आपको रखने के लिए कहा गया कि बस कुछ नहीं कहा गया आप चले जाइए, बैठ जाइए? हमें तो कुछ नहीं कहा है रखने के लिए, फिर भी हम अपनी तरफ से तैयारी करके चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैडम, जब हम अपने बच्चों की आजकल बात करते हैं और मेट्रो सिटी में रहते हैं तो हमारे बच्चे के पास इतना समय तो होता नहीं है। अब उसमें 600 परिवारों के साथ आप जाएंगे, 600 लोगों के साथ, तो वो कैसा सोच रहे हैं कि वाकई में एक बड़ा परिवार होगा, मिलेगा? हाँ जी, ये लग तो रहा है कि बड़ा परिवार होगा, परिवार जैसा माहौल होगा। माहौल होगा। हाँ जी। और एक उम्र के ही सारे लोग होंगे। हाँ जी, हाँ जी, बातचीत करने, गाना गाने, भजन हाँ गाने, जी। सारी चीज़ें करने। हाँ जी। पांडे जी, सोच के भी अच्छा लगता है बिल्कुल जी। कि आप उस उम्र के लोगों के साथ अगर जाते हैं तो आपको लगता है कि वाकई में सबके विचार एक जैसे होंगे, धार्मिक स्थान पे जा रहे हैं, सब इसी एक ही मतलब सबकी भावना एक जैसी होगी। सब कीर्तन हमने सुना हुआ है, वो कीर्तन उर्तन करते जाते हैं लोग। पूरा मंदिर बना हुआ है। मंदिर बना हुआ है। हाँ, ये सुना है कि 2 बोगी के अंदर मंदिर बना हुआ है। लोग पूजा पाठ करते जाते हैं और खाने पीने की किसी चीज़ की कमी नहीं होती। लोग पूरा एंजॉय करते हैं, पूरी फैमिली की तरह रहते हैं। फिर लोग मिलते हैं, बाद में भी कांटेक्ट हो जाते हैं, बाद में मिलते हैं। तो आपको लगता है कि भाई बच्चों से ज़्यादा काम अभी केजरीवाल जी कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों से बढ़िया ही काम कर रहे हैं। और जस्ट लाइक एक श्रवण कुमार का काम सीनियर बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं ये। हाँ जी। इसके अलावा भी कुछ योजनाएं आप बुजुर्गों को, क्योंकि आप तो खुद ही रिटायर्ड पर्सन हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको चाहिए तो नहीं है उस तरह की चीज़ें, तो सरकार से नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, मुझे इस चीज़ की मतलब नहीं, लेकिन ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। जैसे लेडीज़ों के लिए बस फ्री की हुई है, जो असमर्थ लोग हैं उनको तो बहुत फ़ायदा है जी, वो बहुत खुश हैं। और काफ़ी हाँ, पानी वानी की योजनाएं जो भी हैं, सबको एडवांटेज है उसका बहुत। हाँ, बहुत फ़ायदा है लोगों को, बहुत खुश हैं लोग। तो मैडम वहाँ जाएंगी तो क्या मन में क्या है कि दर्शन करेंगे कि और भी घूमेंगे फिरेंगे? नहीं, मेन तो मकसद दर्शन करना ही है। दर्शन करना। हाँ जी। इससे पहले कभी गई हैं कि नहीं गई? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम जा। हाँ जी। तो इतने सालों की नौकरी में कभी आप धर्मपत्री जी को लेकर कहीं तीर्थ स्थल पे गए होंगे? या आसपास ही जाते थे? हाँ, नहीं गए हुए हैं हम, माता वैष्णो देवी वगैरह गए हैं। और इलाहाबाद तो है ये तीर्थ स्थान, वहाँ के तो रहने वाले हम लोग, वहाँ तो हर साल जाते ही थे, किसी न किसी बहाने चले जाते हैं। हाँ, यहाँ भी हम लोग गए हुए हैं। लेकिन हाँ, इधर का हमने काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था, इन्होंने हमारे केजरीवाल साहब ने कर दिया काम, तो हमारे लिए भी श्रवण कुमारी है जी। हाँ जी। इन बच्चों को छोड़ के अभी जाएंगे तो फिर आपकी चिंता यहाँ तो नहीं होगी क्या? छोटे छोटे ये क्या नाती है, क्या पोते? पोती है ये। पोती है। हाँ जी। ये भी घूर के देख रही है कि आप जो है जाने वाली हैं एक हाँ सप्ताह जी, के हाँ लिए। जी।
कितने बच्चे कितने हैं? 2 बेटा 1 बेटी। सब शादीशुदा सब? नहीं, बेटी की शादी, एक बेटे की शादी हुई है, एक बेटा एक बेटी अभी शादी की है। अभी शादी करने के लिए? हाँ जी। यानी कुछ काम अभी बचा हुआ है। हाँ जी, थोड़ा बचा हुआ है। लेकिन उससे पहले अब चलते फिरने में दिक्कत ना हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलने फिरने में दिक्कत नहीं हो रही ना? नहीं 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 हो रही? नहीं। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। सटीक समय पे आपको हाँ जी, मौका बिल्कुल मिल जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। चलिए छोटी बच्ची को भी दिखा दूं, राहुल जरा दिखाइए, क्योंकि परिवार के जो बुजुर्ग हैं उन्हें सबसे पहले ये लगता है कि हमारे छोटे बच्चे कैसे रहेंगे, बच्चियाँ कैसी रहेंगी। तो दादी को ज़रूर असर रहेगा कि भैया हम आएंगे तो फिर ये हमें इंतज़ार करेगी हमारा। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है इसमें ये रही कि श्रवण कुमार के तौर पे मुख्यमंत्री की इस योजना को जो बुजुर्ग हैं वो मान रहे हैं, वो वरदान मान रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटी में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इनके साथ जाएंगे कोई, ये बुजुर्ग हैं, कहीं भी जाने में दिक्कत हो सकती है। तो एक साथ अगर 600 धर्म के, एक ही धर्म के मानने वाले, एक ही स्थान पर जाने वाले, एक ही साथ गुजरने वाले अगर आ जाते हैं तो वाकई में वो धर्ममय वाला सिचुएशन होता है। और मुझे लगता है कि ये वाकई में ये यात्रा जो है वो वाकई बहुत सही तरीके से फलीभूत हो सकती है, ऐसा उम्मीद करते हैं। और क्योंकि और भी लोग इस बात करेंगे, क्योंकि 600 जो हमारे यात्री हैं वह शाम में बैठेंगे, फिर उसके बाद फिर वो यात्रा करेंगे, और यात्रा स्थली से जब लौट के आएंगे तब भी हम उनसे बात करेंगे। हज़ारों रुपये खर्च करने तो पैसे एक अलग बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद उनका साथ होना सबसे बड़ी बात है। फिर वहाँ भी पहुँचाना और वहाँ से फिर ले आना, तमाम सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जो कहीं न कहीं इनकी पूरी यात्रा को बोझिल कर देती थी, लेकिन अब वो बोझिल नहीं करेगी। गौरतलब है कि दिल्ली के कुछ वरिष्ठ नागरिक पैसे के अभाव में यात्रा पर नहीं जा पाते थे। दिल्ली सरकार ने ये मुफ्त यात्रा की योजना ऐसे ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की। इस बार केजरीवाल सरकार ने 600 बुजुर्गों को द्वारकाधीश दर्शन के लिए रवाना किया। दर्शन के लिए जाने से पहले इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, TV9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। सरकार ने एक योजना चलाई है जिसमें कि बुजुर्गों को, यानी खासकर देश की जो राजधानी है वहाँ की हम चर्चा कर लेते हैं। देश की राजधानी में जो बुजुर्ग हैं, आप जानते हैं कि पति पत्नी रहते हैं, अगर बच्चे साथ में ना हो तो उनको तीर्थ स्थलों तक जाना उनके लिए बहुत परेशानी का सबब बन जाता है। तो यहाँ मुख्यमंत्री तीर्थ योजना चल रही है। और मैं आज आपको एक चीज़ बता दूँ कि आज जो ट्रेन यहाँ से निकल रही है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे दिल्ली सफदरजंग ये टर्मिनल है, यहीं से ट्रेन स्टार्ट हो गई। भारत ट्रेन उसके बाद यहाँ से ट्रेन जब शुरुआत करेगी तो यहाँ से निकलते हुए अलग अलग जगहों पे दर्शनार्थियों को दर्शन कराते हुए द्वारकाधीश तक पहुँचाएगी, और द्वारकाधीश में दर्शन कराने के बाद फिर लौटा कर लेकर चली जाएगी। इसमें जो जितने खर्च वगैरह हैं वो दिल्ली सरकार खुद कर रही है। और इस बार तकरीबन 600 से ज़्यादा भक्त कहिए या 600 से ज़्यादा। सर आप भी जा रहे हैं इसमें? हाँ जी सर। क्या नाम आपका? सुखराम सिंह, कहाँ रहते, कहाँ? सादरा, दिल्ली सादरा। हाँ जी। तो आपने अप्लाई कब की थी? 1 साल हो गया। अच्छा, 1 साल पहले। हाँ, आपका जुलाई। नंबर कैसे पता साला कि आपका नंबर आ गया? कॉल आई थी। कॉल आ गई थी? कॉल आई थी हमारे पास। हाँ। हाँ, तो अकेले हैं कि साथ में और भी कोई? ये अटेंडेंट थे मेरे साथ। अरे अटेंडेंट, मतलब क्या रिश्तेदार हैं क्या? अंकल है हमारे। अच्छा, अंकल साथ में ही रहते हैं। हाँ जी। इस योजना के बारे में सुन के तो अच्छा लगता है भैया कि अब ऐसा भी पहली बार हुआ। ये दिल्ली सरकार की जो योजना चल रही है बहुत अच्छी योजना है बुजुर्गों के लिए। ये उन लोगों के लिए बहुत कारगर साबित हो रही है जो कहीं घूम नहीं पाते हैं लोग, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इससे बहुत लोगों को जो है मतलब अपने आप में, जिनके अपने बच्चे हैं लेकिन कहते हैं कि हमारे पास छुट्टी नहीं है अंकल, पापा हमारे पास छुट्टी नहीं है, तो उनके लिए कम से कम अटेंडेंट साथ में चले जाएंगे, है ना? वो भी है, लेकिन कुछ बुजुर्ग ऐसे भी तो हैं जो जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम इतना नहीं है कि वो मतलब टूर पर जा सके कहीं। अच्छा भाई ऐसे भी तो गरीब हैं जो हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ, वही मैं कह रहा था कि ऐसे कई हैं क्योंकि इतने 1000 रुपए खर्च नहीं कर सकते वो। नहीं कर सकते। तो उनके लिए जो है ना, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उनका बहुत बढ़िया एक आइडिया आया उनके दिमाग में कि यार पैसे वाले तो घूम लें, हाँ। लेकिन जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम कम है वो बेचारे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए विचार करते हुए उन्होंने बड़ी अच्छी योजना चलाई है और ये बड़ी सफल योजना चल रही है। तो बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ा एक वरदान कहिए ना, वरदान है दिल्ली के लिए। हाँ, कि अंतिम समय में जाकर दर्शन कर लेंगे। तो ये बड़ी अच्छी योजना है और ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कंटिन्यू रहनी चाहिए। रहनी चाहिए। घर में और भी कोई गए या कि पहली बार? पहली बार जा रहे हैं इधर। अच्छा, फर्स्ट टाइम। अच्छा, ये सिलेक्शन जो है कैसे करते हैं? क्या विधानसभा वाइज या कुछ कैसे आप लोगों ने? ये तो सर उन्हें पता होगा, हम तो अप्लाई, आपने ऑनलाइन अप्लाई कर? ऑनलाइन सिस्टम है सारा। अच्छा, ऑनलाइन सिस्टम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई 100 आदमी चल दो, नहीं सब नहीं, बड़े इनके लिए है, एक आध हम अपने छोटे हाँ वो ले रहे हैं। और वैसे माता जी जा रही है उनकी सेवा के लिए भी तो होने चाहिए। बाकी ठाकुर जी है बुला रही थी, बहुत अच्छा काम किया बड़े बूढ़े ने, कोई नहीं पूछता है। अब घर के बेटा अब कह रहे चलो निकलो, और देखो ये ऐसा बेटा है कि जो सब कह रहा मैं फ्री करवाऊंगा। जैसे बेटा ये हाँ। घर घर में हो, घर घर में होने चाहिए। पीछे पीछे पत्ती जब मैं तो लत मारेंगे। औरतों को तो बंद करके रखते हैं, इन्होंने तो शुरुआत करी है ना औरतों की, तो वो भी तो फ्री में सब कुछ फ्री कर रहे हैं, सब कुछ तो बाहर निकाल रहे हैं। तुम भी अपनी जिंदगी जियो। एक ऐसी योजना जो बुजुर्गों के लिए हो, एक ऐसी योजना जो महिलाओं के लिए हो, एक ऐसी योजना जो बच्चों के लिए हो, तो वाकई में उसका एक अच्छा फल भी मिलता है। फिलहाल इनको देख के तो हम ये कह सकते हैं कि योजना उन बुजुर्गों के लिए है जो वाकई में जिनको ज़रूरत है उस अंतिम दर्शन का, जहां प्रभु के शरण में जाए और आशीर्वाद लें और फिर उस सरकार को आशीर्वाद दें जो वाकई में एक अच्छा प्रयास किया है। दिल्ली सरकार की तीर्थ यात्रा योजना के तहत अब तक तकरीबन 70,000 बुजुर्गों को देश के अलग अलग धार्मिक स्थानों पर भेजा जा चुका है। इस साल 600 बुजुर्गों को भेजा गया है। यात्रा के लिए कैसे आवेदन करना होगा ये भी जानिए। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के 600 लोगों को तीर्थ यात्रा पे आज भेज रहे हैं। 70,000 लोगों को अभी तक हमने यात्रा करवा चुके हैं, और हम लोग अरविंद केजरीवाल जी की यही है कि जितने दिल्ली में बुजुर्ग हैं सबको तो एक बार तीर्थ यात्रा मैं करवाई। सरकार की इस योजना ने इन बुजुर्गों की आंखों में एक नई चमक दे दी, जो ये मानकर बैठ गए थे कि अब देव दर्शन के लिए दिल्ली से बाहर वो नहीं जा सकेंगे। अब तो उनके लिए रास्ता भी खुल गया और व्यवस्था भी बन गई। दिल्ली से TV9 डिजिटल की सुमन कुमार की रिपोर्ट।